नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मेधावियों के साथ अब निराश्रित दिव्यांग छात्राओं को भी स्कूटी मिलेगी। लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में पानी का संकट, पानी के लिए तरस रहे संत गुरु रविदास नगर के लोग। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ चयन में 34 सवालों की कसाटी, अंतिम फैसला ट्रस्ट करेगा, कार्यकारी को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार नहीं। लखनऊ अग्निकांड के बाद सुरक्षा की अनदेखी पर 148 अस्पतालों पर कार्रवाई, आयुष्मान भारत योजना से संबंधित खबर। गाजीपुर में 35 साल पुराने मामले में रिटायर्ड 40 कर्मियों को मिली सजा, शक्कुबेरनाथ सिंह से पीट का था आरोप। वाराणसी एयरपोर्ट के रनवे पर डेब्रिस से मचा हड़कंप, 2 घंटे थमी विमानों की आवाजाही, कई उड़ानें हुई डायवर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। इस घटना के कोविंद जी के जीवन में उनके पिता की भूमिका और बड़ी हो गई और जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को संभाला, बच्चों को संस्कार दिए, इसलिए कोविंद जी अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं। साथियों, बच्चों के इन संघर्षों के बीच कोविंद ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को पाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, संसाधनों की कमी कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी। वो भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति बने, तो इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसी कायम रही। मुझे याद है, प्रधान के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिल जाता, प्रोटोकॉल के जो बातें नहीं हो सकती हैं वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी दरवाजे तक आते थे। मैं उनको करता रहता, प्लीज आप ऐसा मत, लेकिन उन्होंने जीवन के आखिर तक अपने उस विनम्रता को भी छोड़ा नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो अपने गांव करौंद गए तो उन्होंने वहां गुरुओं के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। गांव की मिट्टी को नमन करके उन्होंने गांव के सामाजिकों का धन्यवाद किया। पूरे देश ने वो भावुक दृश्य देखा था। उनके आचरण ने दुनिया के सामने भारत के संस्कारों की ऐसी तस्वीर सामने रखी जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों साल में हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ, हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया,
महात्मा गांधी, बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को एक तक पहुंचने का अवसर मिल सके। कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्नों को, उस विजन की साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी में स्वस्थ भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। साथियों, ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है। साथियों, कोविंद जी ने अपने जीवन में मोरारजी भाई देसाई के साथ अनुभवों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है। कोविंद जी के भीतर देश सेवा की जो भावना थी, मोरारजी भाई के साथ काम करके उन्होंने जो सीख को मिला, जो रास्ता मिला, कोविंद जी ने राजनीति और समाज को अपना मत बनाया। अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहे, सेवा को उन्हें अपना लक्ष्य बनाकर संसद में उनका कार्यकाल गवाह है। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्र के रूप में भी हमें उनकी यही कर्तव्य निष्ठा दिखाई दे रही। यहां तक कि राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद से सेवा मुक्त होने बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया है। तो अभी एक देश एक चुनाव, वन नेशन से महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं, इसको जगा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका ध्यान देश के लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू कर सकता है। मैं मानता हूं कोविंद जी की इस कर्तव्य निष्ठा भाव से देश के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सबके किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देखते हैं। की पुस्तक का विमोचन किया है। ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं। उनकी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का हुआ विमोचन। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का बूथ चक्रव्यूह प्लान। 403 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 6 महीने तक होंगे
करेंगे बूथ सम्मेलन। कमजोर बूथों पर दूसरे शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी। वोटर लिस्ट प्रबंधन और पन्ना प्रमुख प्रणाली पर बीजेपी का खास फोकस रहेगा। बूथ समितियों के भौतिक सत्यापन का अभियान तेज। केंद्रीय प्रदेश पदाधिकारी और मंत्री करेंगे बूथों का प्रवास। टिफिन बैठकों के जरिए बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने पर जोर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी ने 2027 के चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और जो कमजोर बूथ है जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां पर भी अब पन्ना प्रमुख और तमाम लोगों की तैनातियां की जाएंगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से विधानसभा 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है अपना चक्रव्यूह प्लान जो है तैयार कर रही है। जिस प्रकार से 403 विधानसभा क्षेत्रों में जो है 6 महीने तक जो है बूथ सम्मेलन की जो है पूरी तरीके से तैयारी उनके द्वारा की गई है। बूथों पर और दूसरे शक्ति केंद्रों पर जो है कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया है। जिस प्रकार से जिन जगहों पर जो है जिन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर है, वहां पर जो है बूथ वाइज जो है कार्यकर्ताओं को जो है पर लगाया गया है और अपने चक्रव्यूह के तहत जो है उसको मजबूत करने की भी तरीके से तैयारी की गई है। देखा जा सकता है कि 2024 में जो है जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में जो है काफी बड़ी हार देखने को मिली थी, वो उस हार को जो है जीत में कन्वर्ट करने के लिए जो है हर बूथ को वहां पर जो है कार्यकर्ताओं को और साथ ही साथ जो है विधायकों को, सभी लोग को जो है इसमें लगाया गया है कि किसी प्रकार से कोई भी कमजोरी जो है 2027 में न रहे। जो भी नाराजगी है जनता के बीच, जो योजनाएं हैं सरकारी, वो जनता तक पहुंचाई जाए और जिस प्रकार से छात्रों का जो मुद्दा है, छात्रों के मन की बात को जाना जाए और जो सरकार के द्वारा छात्रों के लिए किया जा रहा है या आम जनता के लिए किया जा रहा है, वो उनको पूरी तरीके से जानकारी दी जाए और जो कमियां हैं जनता से जानी जाए और उन कमियों को जो है सरकार के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा जो है दूर किया जाए। तो कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत जो है 6 महीने तक जो है लगातार जो है बूथों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे विधायक हो, सभी के द्वारा जो है ये कार्य जो है किया जाएगा, जिससे 27 में जो है इसकी मजबूती, क्योंकि 6 महीने के बाद ही जो है विधानसभा के चुनाव जो है उत्तर प्रदेश के होने हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें 403 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी कमजोर बूथों पर दूसरे शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं की तैनाती करेगी। औरैया से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का इनामी आरोपी वारिक हुसैन गिरफ्तार किया गया है। गौक्षी के मामले में आरोपी था वारिक हुसैन उर्फ रजा। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है। बिना नंबर की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। अजीत मल कोतवाली में हुई पुलिस मुठभेड़। अवगत कराना है कि दिनांक 30/31 की रात्रि को
थाना अजीतमल क्षेत्र अंतर्गत एक गौकसी की घटना घटित हुई थी। उस घटना में अभियुक्त मुबारिक हुसैन उर्फ राजा पुत्र सादिक निवासी इस्लाम नगर थाना अजीतमल वांछित था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ये व्यक्ति भागने की फिराक में है। इसी क्रम में पुलिस ने भीकेपुर जुआ मार्ग पर चेकिंग प्रारंभ की थी। तभी भीकेपुर की तरफ से एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर आता दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने रोकने की बजाय बाइक को तेज़ी से भगाने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो आगे मोड़ पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और गिर गया वह। बुलंदशहर से खबर, जहां पर खुर्जा में महिला की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। घर आई बेबी की किसी बात को लेकर विवाद पर हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैली। खुर्जा पुलिस ने हत्यारोपी अजीत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी अजीत से पूछताछ में जुटी है पुलिस। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। थाना खुर्जा नगर पर सूचना मिली थी कि खुर्जा कस्बे के शिवलोक कॉलोनी में एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला की हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि एक अजीत नाम का व्यक्ति है जो कि शिवलोक कॉलोनी में किराए पर रहता है। यह मूल रूप से नेहरूपुर का रहने वाला है। इसके पास इसके कमरे पर एक बेबी नाम की महिला अक्सर मिलने आया करती थी तथा आज किसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। इसके अजीत के द्वारा बेबी की वहीं पर अपने किराए के कमरे पर ही चाकू से हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में नवनिर्मित जेल रोड के सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला न्यायालय पहुंच गया है। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए सड़क निर्माण कार्य को लेकर सुल्तान गांधी और शकील खान ने सीजेएम कोर्ट में दायर याचिकाकर्ता ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। रायबरेली में करोड़ों रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार ने नेहरू नगर से लेकर के राजघाट होते हुए कानपुर रोड जो बनवाई है, इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और सरकार ने जनता के लिए ये पुख्ता सड़क बनवाने का जो है जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए स्थानीय नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने बड़ा प्रयास किया और ये सड़क बनी और 6 महीने के अंदर ये धंस गई है। कई जगह से ये धंसी हुई है और इसमें अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता तथा पंजीकृत ठेकेदार, इन लोगों ने संगठित गिरोह बना करके उत्तर प्रदेश की ईमानदार सरकार का करोड़ों रुपए का गबन सरकारी धन का किया है। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर जारी है। सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया है सामने। बता दें कि देर रात बेकाबू ट्रक ने रेहड़ी दुकानदार को रौंद दिया। हादसे में अरविंद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं।
हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सीएससी पहुंचाया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया है। पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार का कहर जारी। सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों ने सीएससी पहुंचाया। पूरी घटना का सीसीटीवी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रूप से घायल बताया जा रहा है। पूरी घटना का सीसीटीवी सामने। में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पाठक ने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश स्वागत करेंगे। अजय राय साईगंज ब्लॉक सभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर बूथ 4 से हजरतगंज तक स्वागत बनाया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का अयोध्या दौरा है। आरपी सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। क्या कुछ जानकारी है अजय राय के दौरे को लेकर? जी आपको बताना चले कि अजय राय आज अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनको 4 नंबर बूथ पे उनके जितने पार्टी के लोग हैं उनका स्वागत सम्मान करेंगे और यहीं से वो का नाम है जो बॉर्डर है, बॉर्डर से ही वो फिर रवाना होंगे। तो जगह जगह पे उनका स्वागत सम्मान होना है, फिर वो वहां से रवाना होंगे। तो अभी कुछ ही पल से जब अजय राय पहुंचने वाले हैं और अयोध्या के बॉर्डर पे 4 नंबर बूथ पे जितने पार्टी के कार्यकर्ता है पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत सम्मान करेंगे और फिर वो का नाम अपने कर्तव्य वहां पे जहाँ पार्टी वो है वहां पे जाना है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हजरतगंज बाजार में सभा को संबोधित करेंगे अजय राय। बूथ नंबर 4 पर कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत। अयोध्या में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दौरे पर रहेंगी। वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय 31वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राज्यपाल कल सुबह करीब 10 बजे विश्वविद्यालय परिसर पहुंचेंगी, जहां आज दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े। आरपी सिंह जी, क्या कुछ जानकारी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अयोध्या दौरे को लेकर?
जी आज वो राम मनोहर लोहिया पहुंच चुकी हैं और वो वहां पर पहुंच करके बच्चों को सम्मान करेंगे और वो वहां पे लोग और संबोधन करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो उनका हमेशा राम मनोहर लोहिया में आती है और दीक्षांत समारोह से लेकर के हर कार्यक्रम में शामिल होती है, तो अब की बार भी पहुंच रही हैं और पहुंच चुकी हैं। समय कहना अब जो है वहाँ कार्यक्रम में शामिल हुई। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अयोध्या दौरे पर हैं, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का